हरे कृष्णा। आज हम छठे अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। 6.7 जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। इसका अर्थ है, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। बहुत लोग जब भक्ति करना चाहते हैं या इन जनरल अपने जीवन में राइज करना चाहते हैं, नॉट मटीरियली, मतलब नॉट पैसे वाइज या सोशल सर्कल वाइज, इन जनरल, मतलब दे थिंक दैट दे वांट टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। वो एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, या जैसे मैंने शुरू में कहा, एक अच्छा भक्त बनना चाहते हैं। ऐसा करने से अगर वो एक अच्छे इंसान, अच्छे भक्त बन जाएंगे तो उनके लिए वो विचलित नहीं होंगे रोज रोज किसी बात पर। जैसे होता है कि आमतौर पर हम परेशान से ही रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, कभी बहुत सर्दी लग रही है, कभी कोई शारीरिक बीमारी हो गई, कभी कहीं कोई आया नहीं, कहीं कोई गया नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, बहुत समस्याओं से हम गुजरते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है, स्पेशली भक्ति के अंदर, ऐसा किताबों में लिखा है, गीता भागवतम के श्लोकों को अगर हम पढ़ें, परपट्स को पढ़ें जो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, तो ऐसा समझ में आता है कि अगर हम भक्ति में प्रोग्रेस कर ले तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब हम एक धीर व्यक्ति बन जाएंगे, स्थिर बुद्धि। फिर हम हर वक्त छोटी छोटी चीज़ों के लिए विचलित नहीं होंगे। तो शायद उसी स्टेज की बात इस श्लोक में हो रही है कि ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कब होता है जब हमारे को सुख दुख एक से लगे। तो इस श्लोक के अनुसार अगर हम समझें तो वो तब होता है जब हमने शांति प्राप्त कर ली हो। अब सवाल ये है कि शांति कब प्राप्त होती है? जब हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो। फिर परमात्मा की प्राप्ति कब होती है? जब हमने मन को जीत लिया हो। यही इस श्लोक में लिखा है कि अगर हमने मन को जीत लिया तो हमने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। ये श्लोक हमें बता रहा है कि अगर हम जीते जी इसी जीवन में अपने मन को जीत लें तो जीते जी पहले ही हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे और उस समय शांति मिल जाएगी। और शांति मिलने के बाद सब चीजें एक सी दिखेंगी, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी। भगवान एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं श्लोक में कि फिर सब चीजें असर नहीं करेंगी आपको। अब कई लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि अगर हम भक्ति में हो जाएंगे तो हमें सर्दी गर्मी का एहसास ना हो। मुझे ध्यान है कि मैंने किसी भक्त से ये एग्जाम्पल सुना था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या और हाई टेम्परेचर है, और अब मैं अगर आपको कहूँ कि आप भक्ति में आ जाएंगे तो आपको उस गर्मी का असर नहीं होगा, तो कोई भी आदमी कहेगा ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है कि 40 डिग्री सेल्सियस अगर बाहर रोड पे गर्मी हो तो हमें एहसास ना हो। तो वो ऐसे एहसास होता है जैसे कि एक एसी कार में जाने वाले को नहीं होता। एक्चुअली गर्मी तो होती है, लेकिन अगर आप एक एयर कंडीशन कार में ट्रैवल कर रहे हैं, गुड लग्जरी कार में, तो बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर होता रहे, आप अपने कार के अंदर 24 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं एंड यू फील कंफर्टेबल, आपको एहसास नहीं होता। यानी कि एक अमीर आदमी को सड़क की गर्मी का असर नहीं होता, वो अपनी कार में कंफर्टेबल 100-200 किलोमीटर घूम आता है और उसको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। इसी तरह से जो गर्मी है वो चढ़ती है दिमाग में, मन में गर्मी आती है किसी भी सिचुएशन में। तो जब भक्त भक्ति में प्रोग्रेस करता है, शांति प्राप्त करता है, मन को जीत लेता है, तो उसके दिमाग में इतनी जल्दी गर्मी नहीं चढ़ती किसी भी बात की, वो उस सिचुएशन को सह लेता है। आपने देखा होगा कुछ लोग सड़क पे अगर एक गाड़ी हल्की सी भी टच हो जाए तो बहुत झगड़ने लगते हैं। वहीं कुछ लोग जिन्होंने थोड़ी शांति प्राप्त की होती है, अगर गाड़ी टच हो जाए तो एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो यही फर्क है जो हमारे जीवन में आएगा धीरे 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 धीरे। एकदम बटन दबाते कुछ नहीं होता है, जितना मैंने आज तक सीखा है और समझा है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारी भक्ति में
आने से हमारे जीवन में शांति इस तरह से आती है कि हम चीज़ों को सहनशीलता के साथ डील करना सीखते हैं। तो यही चीज़ इस श्लोक में हमारे सामने आ रही है कि हमें अपने मन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। उससे जीते जी ही हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। समाधि की जरूरत नहीं है, संन्यास की जरूरत नहीं है, बस मन को जीतना है। जब हम मन को जीतते हैं तो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ाया था, फिर हम परमात्मा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू करते हैं। और ये चीज़ हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि मन को जीतने के लिए हमें भक्तों का संग करना होगा, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा, एकादशी व्रत करने होंगे, भगवान की सेवा करनी होगी, गुरु तथा अपने घर के बड़ों की, माता पिता की, अन्य आदरणीय लोगों की रिस्पेक्ट करनी होगी, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोशिश करनी होगी। ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें करनी हैं। अपने आप से मन को जीतना असंभव है। हम 6ठे अध्याय में हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अर्जुन जैसा महान योद्धा, जो उस समय विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, उसने कहा था कि प्रचंड वायु को रोकना आसान है, मन को रोकना आसान नहीं है। तो मन को जीतना कोई आसान चीज नहीं है, लेकिन मन को जीता जा सकता है गुरु की कृपा से, भक्तों के संग से, जैसे मैंने अभी कहा। तो हमें सभी को चाहिए कि हम कोशिश करके मन को जीतें, ताकि हम परमात्मा को पा सकें, शांति को पा सकें, और फिर इस जीवन में जो हमारा मन हर समय विचलित रहता है, परेशान सा रहता है, उससे फ्री होकर हम शांति को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा।